मैडम जी आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। बेबी बड़े होके अपनी मम्मी के सामने जबान मत चलाना। ये क्या, इसका बाप उसकी मम्मी के सामने जबान नहीं चला पाता। तुम्हें पता मैं पिछले 2 दिन से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। सुनो, एक बार 2000 रुपए उधारी दे दो यार। तुम पहले मेरी बात सुनो। उन सब दोस्तों को फोन लगाओ जिनको तुमने उधार दे रखा है, पहले उनसे पैसे मांगो। अरे पर मैं कह रही हूँ ना, उनको फोन करो। ठीक है। हेलो, अबे साले मेरे पैसे कब देगा? गाली देना जरूरी है क्या? अरे गाली नहीं दे रहा, तुम्हारे भाई को फोन लगाया, 50,000 तू उसी से लेना है। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? इतनी सी बात है, 2000 रुपए के पीछे फोन लगा दोगे? अब भी लेकर आई ना 2000 रुपए। 2000 की बात है बेबी, तुम भी ना। हेलो, 18 साल पुरानी दारू लेके आए हैं। तेजी, मैं और सिद्धार्थ तो पहुंच चुके हैं, बस तेरी कमी है मेरी जान। जल्दी से आजा, मजे आ जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक जरूरी काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। पर आज तो संडे ना, संडे को तो आपकी छुट्टी होती है। अरे यार, डॉक्टरों की लाइफ में कहाँ संडे कहाँ छुट्टी। बेचारी सिर्फ 18 साल की है, 3 लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं, मुझे जाना पड़ेगा वरना बचेगी नहीं। नहीं बेबी, आप जल्दी जाओ, लेट मत करना, जाओ। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पति भगवान होता है और पत्नी उसकी भक्त होती है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। यार तुझे पता है, मैं अपनी फोन की फ्लैशलाइट जला के अपना ही फोन ढूंढ रही थी। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं भी। यार कितनी भोंदू है तू। तू क्यों देख रहा है? फिर मिला या नहीं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे तो क्या हो गया अगर वो हमारे घर की बहू है तो? हमारे यहाँ बहू और बेटियों को एक बराबर माना जाता है। मुझे मेरी बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब चाहिए। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना? सुन लिया, चाहिए। कौन है? तुम्हारे पापा। अरे ऐसे कैसे? मैं बोल रहा हूँ ना। सुनो, हाँ? बीवी, बेगम, पत्नी और घरवाली में का अंतर है? अंतर कछु नहीं है, मुसीबत एक है, नाम अनेक है। दूर हटो, बासन डरे होंगे मान। परसों तुमने पड़ोसन से क्या कहा था? क्या? कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं आके दबा दूंगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। जरूर कुछ सुनने में गलती हुई होगी। मैंने ये कहा था कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं दवा दूंगा। दवा, मेडिसिन। अच्छा, दवा कहा था? और बताओ, मैंने उससे फोन पे कह दिया कि आप फिक्र ना कीजिए, मैं इन्हें भेजती हूँ, ये आके दबा देंगे। अच्छा बताओ, कौन सी दवा देनी है? मैं ही जाके उसे दे आती हूँ। बताओ। लोलोमाइसिन। लापता हुआ, तुमने शादी कर ली। मैंने इंतजार किया था। सबर तो नहीं किया था ना? तो तुरंत चक्कर में बुढ़िया हो जाए। अरे तो क्या हो गया अगर वो हमारे घर की बहू है तो? हमारे यहाँ बहू और बेटियों को एक बराबर माना जाता है। मुझे मेरी बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब चाहिए। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना? सुन लिया, चाहिए। कौन है? तुम्हारे पापा। अरे ऐसे कैसे? मैं बोल रहा हूँ ना। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मर जाऊंगी मैं। तो बस यार, जब देखो मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। कभी सोचा है मेरे बारे में तुमने? इतना बुरा लगता है यार। एक तो बोल देती है, मरती भी नहीं है। सुनो, आप मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? जी चाहता चुप क्यों, बोलो ना। को जला दो, अब बता भी दो ना। से लगा
सुनिए, जी। मुझे ना ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर काम करने से पहले अपनी बीवी की इजाजत लेते हैं। तो अब से आपको मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच में? हाँ हाँ, आपका जब दिल करे आप कपड़े धोइए, जब दिल करे बर्तन धोइए, और जब दिल करे घर की सफाई करिए। मुझसे ना पूछिएगा। आप खुश? सुनो, एक बात बताओ। पूछो। इंसान को तड़प तड़प के मरना चाहिए या एक ही बारी में मर जाना चाहिए? एक ही बारी में मर जाना चाहिए। तो फिर एक काम करो ना, दूसरी लात भी मेरे ऊपर ही रख दो। एक औरत का दर्द तुम क्या जानो साहब। काम करे तो सांस फूल जाती है और बैठ जाए तो सांस फूल जाती है और कुछ ना करे तो बेचारी खुद फूल जाती है। सुनो, चाय पियोगे? अगर मैंने इसे हाँ बोला तो ये पक्का मुझसे बनवाएगी। एक काम करता हूँ, मना कर देता हूँ। नहीं। ठीक है, फिर मेरे लिए बना दो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सुनो, एक बार जरा शीशे में देखना। अरे देखो तो, मेरी जिंदगी भी इतनी बुरी होती अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती। अभी भी वक्त है, अपना कैरेक्टर सुधार लो। कैसे? अपने से छोटी लड़की को अपनी बहन समझो और अपने से बड़ी लड़की को अपनी माँ समझो। मैं नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि फिर मेरा कैरेक्टर तो सुधर जाएगा, लेकिन मेरे बाप का बिगड़ जाएगा। अच्छा नहीं किया तुमने मुझे थप्पड़ मारकर। जा रही हूँ मैं अपने घर। हाँ। अच्छा भाई सुन, जो मैंने वो 7 दिन पहले शिमला के लिए पैकेज बुक करा था, वहाँ मैं अब अकेले जाऊँगा। अकेले मौज करूँगा, ठीक है? हाँ, बस अभी आ रहा हूँ मैं 1 घंटे में, अपना सामान वामान बांध के। घर में अगले हफ्ते चली जाऊंगी। चलो अब घूमने। पड़ोसन का फोन आ रहा है, उठाकर स्पीकर पे डालो। हेलो। आज मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूँ, आपके हस्बैंड घर पे नहीं है। मैं तो अपने घर पे हूँ और अपनी प्यारी सी बीवी के साथ हूँ। मैं तो ये कह रही थी कि आपकी बीवी कितनी लकी है जो आप हर वक्त उसके साथ रहते हैं। और एक मेरा हस्बैंड है जो पूरे हफ्ते रात में 12 बजे से पहले नहीं आता, और आज यानी संडे के दिन तो रात के 9 बजे से पूरी रात घर से बाहर रहेगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ समझ गया। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप उन्हें समझा देंगे ना कि घर जल्दी आया करे। हाँ समझा दूंगा। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या मतलब मुझे इंतजार रहेगा आपके समझाने का। हाँ ठीक है। अब जाओ ना पड़ोसन के हस्बैंड को समझाने। अभी 9 कहाँ बजे? टीवी पे क्या चल रहा है? गाना। गाना चल रहा है, और जो हीरो हीरोइन के बीच में रोमांस चल रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा है? हाँ, रोमांस चल रहा है हीरो हीरोइन के बीच। जैसे हीरो हीरोइन के साथ रोमांस कर रहा है, वैसे तुमसे क्यों नहीं हो पाता है? वो इसलिए चंदा क्योंकि इन दोनों को ये काम करने के पैसे मिलते हैं। क्या कहो? इससे बड़ी बात ये है कि हीरो जिसके साथ रोमांस कर रहा है वो उसकी बीवी नहीं है। सुनिए जी। मुझे ना ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर काम करने से पहले अपनी बीवी की इजाजत लेते हैं। तो अब से आपको मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच में? हाँ हाँ, आपका जब दिल करे आप कपड़े धोइए, जब दिल करे बर्तन धोइए, और जब दिल करे घर की सफाई करिए। मुझसे ना पूछिएगा। आप खुश? अपनी माँ की कसम खा के कहो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपनी माँ की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। तो अपने पापा की कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपने पापा की कसम तो नहीं खा सकता,
लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुमने अपने माँ बाप की कसम तो नहीं खाई, लेकिन मेरी कसम बड़ी आसानी से खा ली। वो इसलिए कि अगर मैं कभी किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं दूसरी बीवी तो ले आऊंगा, लेकिन अपने दूसरे माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें पता, तुम इस घर को जन्नत बना सकती हो। अच्छा, वो कैसे? अपने घर जाके। कहो बीवी जिंदाबाद। बीवी जिंदाबाद। कहो सास ससुर जिंदाबाद। सास ससुर जिंदाबाद। अब कहो पड़ोसन मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रही हो तुम? तुम जिंदाबाद हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदाबाद हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पड़ोसन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पड़ोसन जिंदाबाद। सुनो, अपना फोन देना। ये लो, पासवर्ड। तुम्हारी एक्स की बर्थ डेट। अरे ये तो गलत बता रहे हैं। मेरी बर्थ डेट याद है ना? मेरे बर्थडे। हाँ हाँ, तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। लगाओ फिर पासवर्ड। अभी लगा रहा हूँ। देखना क्या? कैसी है? बड़ी सुंदर है यार। तो मंगवा लूं? मंगवा लो। अबे साले। पर एक बात सुन लो, दोनों मिलजुल के रहोगी, लड़ाई नहीं करोगी कभी भी, ठीक है? मैंने साड़ी की बात की है। बेबी, आपको लड़की याद है? कौन सी लड़की? अरे वो जो हम कल डिनर पे नहीं गए थे, हमारे पीछे बैठी थी, छोटी हाइट की, ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। हाँ 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 हाँ, याद है। वो क्यूट थी। नहीं। इसका मतलब तुम उसे चेकआउट कर रहे थे? तुम तो हो ही इसी टाइप के, मुझे नहीं करी तुमसे बात। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था। सुनो, हाँ जरा अपनी नई वाली पड़ोसन का नंबर ले आओ। अभी ला रहा हूँ। ले आए नंबर? बोलो। 36 24 36। क्या हुआ? लेकिन ये नंबर तो लग नहीं रहा है। मुझे लगता है तुम गलत नंबर ले आए हो। तुम फोन नंबर मांग रही थी? हाँ, तो तुम कौन सा नंबर लेकर आए हो? शायद मैं गलत नंबर ले आया, फिर से जाके लाता हूँ। ठीक है। उठो। क्या हुआ? कौन है? लाइट जलाओ जाके रूम की। क्या हुआ? DDLG में जो हीरोइन थी उसका नाम क्या था? काजोल। और मूवी में क्या नाम था? सिमरन। आपका दिल हमारे पास है, इसमें कौन सी हीरोइन थी? ऐश्वर्या राय। ड्रीम गर्ल किसे कहते हैं? हेमा मालिनी को। पिछले महीने कामवाली ने कितनी छुट्टियां ली? 4। हमारी साथ वाली जो पड़ोसन है उसको सोसाइटी में आया कितना टाइम हो गया? 2 महीने। और जो पीछे नई मैडम आई है उसने परसों कौन सी कलर की साड़ी डाली थी? पिंक। लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि कल मेरा बर्थडे था। Oh no! बेबी, आपको पता है हमारे घर पर ना जिन्न है।
पागल हो गया, जिन विन कुछ भी नहीं होता। अरे होता है, काम वाली बता रही थी जिन है। जल्दी से सारा सामान पैक करो। क्यों? अरे क्योंकि हमारे घर कोई काम वाली नहीं है। जल्दी जा। अच्छा चलो मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। चलो ठीक है, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ। ओके बाय। बाय। अरे आ गए आप, मैं तो देख ही नहीं पाई। हाँ, तुम फोन पे जो लगी थी। लगता है पड़ोसन अपना फोन काटना भूल गई है, चलो उसकी बातें सुनते हैं। यार किसी की बातें सुनना गलत है। अच्छा तुम तो चुप ही रहो। किसका फोन था? अरे हमारी पड़ोसन का। अच्छा, जिसका हस्बैंड दिल पे आशिक है। हाँ वही, लेकिन कभी कभी मुझे ना तरस आता है बेचारे पर, कितना खर्चा करता रहता है मुझ पर। लेकिन मोबाइल रिचार्ज तो वो हम दोनों पे कराता है। अरे वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा नंबर भी मैंने बता रखा है कि मेरा है। वैसे दिल का अच्छा है, अभी गिफ्ट में उसने मुझे गोल्ड रिंग दी थी। अच्छा वो सब छोड़ो, घर का सामान खत्म हो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि खाना खाने के बाद पड़ोसी को शॉपिंग के लिए ले जाऊँ। हाँ क्यों नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो। और दूसरा? या तो 5,000 रुपए देकर मुझे छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है। ये लो, पूरे 5,000 रुपए हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रख लूंगी। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया। अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या, और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। सुनो सुनो ना, सुनो ना। अरे ये पड़ोसन रात को क्यों फोन कर रहा है? हेलो, हाँ जी हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा ये तो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। क्या हुआ? पड़ोसन का कॉल सुन के थोड़ा ना उठाऊं मैं, गला सूख रहा था, पानी पीने उठाऊं। पापा जी बेटा। फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क होता है? ऐसे समझो कि मेरी और तुम्हारी मम्मा की जब शादी हुई तो मैं तुम्हारी मम्मा की लाइफ में आया, तो तुम्हारी मम्मा की लाइफ कंप्लीट हो गई, और उसी तरह जब वो मेरी लाइफ में आई तो मेरी लाइफ फिनिश हो गई। बेबी सुनो, मेरा कुछ दोस्तों के साथ शिमला का प्लान बन रहा है। क्या? मतलब अभी बना नहीं है, अभी सिर्फ सोचा है। अगर तुम कहोगी तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। लो उसका फोन ही आ गया। फोन स्पीकर पे डालो। ठीक है। हाँ भाई। हाँ सुनना भाई, मैं शिमला नहीं जा पाऊंगा यार, तुम लोग जाओ। अरे मेरी वाइफ ने मना कर दिया यार, 1 नंबर की चुड़ैल है मेरी वाइफ। अब हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसी थोड़ी होती है भाई। कितनी अच्छी है तेरी वाइफ, कभी नहीं रोकती तुझे यार, बहुत लकी है तू, मैं बता रहा हूँ भाई, तेरे अच्छे कर्मों का फल है तेरी वाइफ। हाँ भाई वो तो है, चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा सुनो, तो आप जाओ अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे। का? हाँ भाई, प्लान वर्क कर गया। अब तू भाभी के पास जा, मैं फोन करके सेम डायलॉग बोलता हूँ। ठीक है। लगता है पड़ोसन के वहाँ लड़ाई हो रही है, चलो सुनते हैं। तुम्हें जरा सा तमीज नहीं है, तुम अब मुझे जवाब दोगी? हाँ दूंगी जवाब। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है
और इसके पीछे की सारी वजह है हमारा पड़ोसी। हाँ, तुम्हें कोई और तो मिला नहीं तो अब उसको बदनाम करो। देखो देखो, उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। क्यों नहीं बुरा लगेगा? उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? जब तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करता है तो तुम्हें मेरी बात का तो बुरा लगेगा ही। कभी मोबाइल ला के देता है, कभी सूट ला के देता है, और अभी पिछले हफ्ते ही उसने इतनी महंगी अंगूठी ला कर दी थी। वाह वाह, अंगूठी तुम्हें याद रही, वो तो उसने गिफ्ट दी थी। लेकिन जब तुमने अपना नंबर मेरा बताकर उसे रिचार्ज करा लिया था तो बड़ा अच्छा था वो। अच्छा छोड़ो, फालतू में हम लोग दूसरे की वजह से लड़ रहे हैं। आओ तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है।